देखिए ये मुहम्मद किताबत की जो है खाके चाल है और आखिरी चाल है, यानी 4 चालें पूरी हो जाएंगी। यहाँ हमने जो अमल ज़िक्र किया है वो दुश्मन की ज़ुबान बंदी के लिए है। जी हाँ, दुश्मन की ज़बान बंदी के लिए नक्श, यानी किसी की अगर कोई दुश्मन है और वो बहुत ज़बान चला रहा है और बहुत परेशान करता है, गाली देता है या जो भी और बहुत सी चीज़ें हैं तो वो काम करता है, तो उसकी ज़ुबान बंदी के लिए नक्श मुहम्मद किताबत है। और इसको क्या करना क्या है कि इसको किसी भारी पत्थर के नीचे कहीं जंगल में दबा देना है, भारी पत्थर के नीचे कहीं वीराने में जाकर, कहीं कब्रिस्तान में या कोई ऐसा यानी जहाँ कोई आता जाता ज़्यादा ना हो तो उस जगह जाएं और भारी पत्थर के नीचे नक्श ये दबा दें। और ये नक्श की जो चाल भरी जाएगी, जिसके नाम जिसकी ज़ुबान बंदी करनी है उसके नाम के मुताबिक उनसर निकाल कर ये चाल भरी जाएगी। और इसी के अंदर एक तरीका ये भी होता है कि उसका नाम उसकी वालदा के नाम के साथ भरा जाता है, लेकिन वो तरीका हम आपको बाद में सिखाएंगे। यहाँ क्योंकि हमें सिखाना खाकी चाल से नक्श भरना मकसूद है तो वो हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए ये चाल है हा मीम आइन सीन काफ की चाल है। हा के अदद 8 बनते हैं, मीम के 40 और आइन के 70 और सीन के 60 और काफ के 100। तो ये हमने ऊपर की सतह पर लिख दिया। अब तक हुआ था ये आतिशी चाल यहाँ से शुरू हुई थी और फिर दूसरी बादी और आबी चालें यहाँ से शुरू हुई थी और फिर ये खाकी चाल नीचे से अब शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये चाल शुरू होगी, इस खाने से, ये पहला खाना है इसका, और फिर इसी तरीके से ये दूसरा खाना है। अब दूसरे खाने में हमने क्योंकि जब हा मीम आइन सीन काफ लिखा था तो यहाँ काफ पहले से आ रहा है, तो अब दूसरे खाने में काफ लिखा हुआ है तो पहले खाने में हमें एक कम करके लिखना पड़ेगा, इसके काफ के जो अदद हैं उससे एक कम करके, यानी 99। ये यहाँ आकर 100 हो गया और फिर ये तीसरा खाना 101 हो गया। ये चौथा, आप इधर भी मिलाते रहें, ये चौथा खाना है 102 हो गया और ये पांचवा खाना है 103 हो गया। आपको जैसे कि मालूम है हर हरूफ की चाल 5 ही खानों में चलती है और चाल चलाने का तरीका ये है कि ये सीन जैसे जो उनसे खाने में लिखा हुआ है, अब देखना पड़ेगा ये पीछे से कितने आ रहा और इसके आगे तक कितनी चाल चलेगी। जैसे ये काफ था, एक चाल तो इसकी पीछे से आई है क्योंकि ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था, दूसरे खाने में था, तो 1 से जब हम चाल लाए तो 1 पीछे होता है 2 से, तो पीछे से कम करके लाएंगे, आगे चाल जब ले जाएंगे तो बढ़ाएंगे। यही ये हर हरूफ का उसूल होगा कि जिस हरूफ पर भी पीछे से चाल आएगी वो कम होती हुई आएगी। 2 खाने पीछे से आ रही तो 2 कम करके आएगी इसके अदद में से, और 3 खाने पीछे से आ रही तो 3 कम करके आएगी, और 4 खाने पीछे से आई तो 4 कम कर कर आएगी। इसी तरीके से अगर 1 खाना पीछे से आई है और 3 खाने आगे बढ़ी है तो 3 बढ़ाकर लिखेंगे इसमें और 1 कम करके पीछे से लाएंगे। जैसे कि ये हुआ, देखिए 99 हम पीछे से लाए, 1 2, यहाँ 100 आ गया। आगे 3 चालें और बढ़नी है। बढ़नी क्यों है? क्योंकि 5 तक चलाना होता है तो 3 और बढ़ेंगी, तो हमने ये 3 बढ़ाकर 103 पर इसकी चाल को मुकम्मल किया। इसी तौर पर ये भी बाकी की जो वीडियो है इसी तौर पर है, आप इसकी चालों को आप देख सकते हैं। ये 8 नंबर पर 60 लिखा हुआ है और 5 हमारा ये है, तो छठा खाना ये होगा और 7वां खाना फिर हमारा इसका ये है, ये 7वां खाना होगा क्योंकि 59 हो गया, और फिर ये 8वां खाना। अब 8वें खाने में 60 लिखा हुआ है तो हम पीछे 2 पीछे से चाल को लेकर आएंगे, तो 2 पीछे से लाएंगे तो जाहिर सी बात है तो 2 कम करके भी लाएंगे। अब 2 कम किए तो 58 हुए, तो छठे खाने में हमने 58 लिखा और 7वें में 59 और फिर ये 8वें में जो है 60 आ गया। अब 2 आगे बढ़ेगी इसकी चाल क्योंकि 2 पीछे से आई है, 2 आगे बढ़ेगी, तो 62 और 61 ये आगे बढ़ी है। 61 और 62, 9वां खाना और 10वां खाना, ये देखिए यहाँ 9वां और 10वां। यहाँ आकर 5 खाने पूरे हो गए। अब इस चाल को हम छोड़ देंगे। अब अगली चाल देखेंगे, 11वां खाना ये है इसका यानी नक्श का, तो यहाँ से देखेंगे 11 और 12 और 13 और 14 और 11 और 12 और 13 और ये 14 और ये 15, इसमें 3 पीछे से आएगी चाल 14 खाने में, क्योंकि आइन पहले से हमने लिख दिया है तो अब पीछे से 3 पीछे से चाल लानी है, तो 3 पीछे से लाए, 1 आगे बढ़ाई, फिर इसी तरीके से आगे जो पीछे हमने उसूल समझाए हैं उसी तौर पर इसको जो है आप इसको पूर्ण करेंगे। और जैसा कि आपको बताया गया है हर नक्श को आपको चारों चालों से भरना है। जैसे हमने ये खा की चाल से भरा है, हा मीम आइन सीन काफ, आप अपनी डायरी में इसको आतिशे से, बादी से, आबी से, खाकी से, चारों चालों से भरकर लिखेंगे। इसी तरीके से चारों चालें जो समझाई हैं उनको चारों चालों से भरकर अपने पास रखें और फिर उसको इस्तेमाल करें।